चलिए स्टूडेंट, आज के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का बहुत ही शानदार प्रश्न, जो सीधे क्या तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को ये सब प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलेंगे बाबू। इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग को जितना भी बिहार बोर्ड से नोटिफिकेशन आप लोग को देखने के लिए पहले आप लोग को या तो पीडीएफ पाने के लिए पहले गूगल पर क्या सर्च करना है, तो जस्टेबल एजुकेशन एस लास्ट में लगाना, उसके बाद .com लिखना है। ठीक है, इसी तरह का आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसी तरह का आप लोग सर्च करेंगे justableenucation.com। उसके बाद बिहार बोर्ड से जितना भी रिलेटेड सारा आप लोग नोटिफिकेशन इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, और जितना भी स्टडी मटेरियल रहेगा, जितना भी वायरल प्रश्न रहेंगे, सारा प्रश्न आप लोग को इसी वेबसाइट पे आप लोग को मिलने वाला। तो पहले आप लोग इसको जाइए और एक बार आप लोग को सर्च करके आप लोग यहाँ पर से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इसी में सारा व्यवस्था आप लोगों को कराया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जाइएगा। जितना भी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा आता है सारा आप लोग को इसी पे अपडेट कर दिया जाएगा बाबू। तो आप लोग जाइए जल्दी से justableenucation.com जाकर सर्च करेंगे गूगल पर। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न एक बहुत ही शानदार प्रश्न हिंदी का, जो सीधे आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। बताइएगा जातिवाद संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइएगा जातिवाद का जो संज्ञा का ना उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है बाबू? जातिवाद। इसमें जाति का बोध नहीं किया गया, यानी कि जातिवाद संज्ञा का उदाहरण जो नहीं है वो विवेकानंद। विवेकानंद क्या है? व्यक्तिवाचक का उदाहरण। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्या बाबू? व्यक्तिवाचक का उदाहरण है विवेकानंद। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? जातिवाद यानी कि जातिवाद का संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा? विवेकानंद। जब भी नाम कोई आ जाता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न। बताइएगा इबादत का अर्थ क्या है? बताइएगा इबादत का जो अर्थ है वो क्या है बाबू? बताइएगा इबादत का जो अर्थ हो जाता है ना वो क्या हो जाता है? जो अर्थ है इसका कहा जाए उपासना है। ठीक है, उपासना याद रखिएगा, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कर्मधारय समास किसको बोलेंगे बाबू? बताइएगा कर्मधारय समास कौन सा इसमें से है? तो चंद्रमुख क्या है? कर्मधारय समास है, याद रखिएगा चंद्रमुख वाला, यानी कि ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इसी प्रकार का सारा 2023 में फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि 20 फरवरी को सारा प्रश्न इसी प्रकार का आप लोग को देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू सभी को प्रश्न को याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न से पूछा जाएगा 12वीं सदी जो है 12वीं सदी के जो यानी कि केरल के शासकों के सिक्कों पर जो यानी कि विरकेलास जैसा जो शब्द लिपि है वो कौन से यानी कि जो लिपि में अंकित है, कौन से लिपि में अंकित है? तो आप लोग को याद रखना देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अवेन्यू किस देश में है? बताइएगा अवेन्यू जो है ना बाबू किस देश में? तो आप लोग को याद रखना किस देश में बाबू? तो फ्रांस देश में आप लोग को याद रखेंगे। बिल्कुल ये सब प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पप्पती कहानी का पात्र का जो पप्पती जो कहानी का पात्र इसमें से कौन सा कहानी का हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा आप लोग पप्पती। बताइएगा कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नगर में ही पप्पती का कहानी है, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो बहुत ही शानदार ये कविता है, कहानी है। ठीक है, कविता नहीं कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू, इसी प्रकार का सारा प्रश्न आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आता है। बताइएगा तो बहादुर जो था वो कहाँ का था? बताइएगा नेपाल का था जी यार। बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे था? बताइएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा जी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? तो बिरजू महाराज का जो संबंध था एक यानी कि कथक नृत्य से था। ठीक है, कथक नृत्य से था बिरजू महाराज का, यानी कि जो नाचने बजाने वाला होता है उसी को नृत्य बोला जाता है, यानी कि बिरजू महाराज जो थे वो नाचने वाले से ज़्यादा संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहानी इनमें से कौन सा बाबू? याद रखिएगा कहानी जो है ना वो बहादुर है, जो कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा बहादुर क्या है? ये कहानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज खुद को किसका यानी कि शागिर्दा जो मानते थे, शागिर्दा मानते थे, किसको मानते थे बिरजू महाराज? बताइएगा बहुत ही शानदार प्रश्न, किसको मानते थे? तो अपने पिताजी को मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा अपना पिताजी को मानते थे, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बताइएगा बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर था। क्या था नाम बाबू? याद रखिएगा दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एकदम गजब का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
जितना भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे बाबू, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोग के लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग अगर ये ऑब्जेक्टिव में अगर 50 में 50 कर ले तो बाबू, तो आप लोग सब्जेक्टिव से भी वादा करते हैं कि 40 आप लोग को निकला देंगे, यानी कि 90+ ही आप लोग को लाने देंगे बाबू, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न, जितना भी प्रश्न आप लोग को बताएगा बाबू सारा प्रश्न आप लोग को उसी से आने वाले, एक भी प्रश्न अगर उससे बाहर आएगा तब आप लोग को बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, लक्ष्मी का पति के यानी कि लक्ष्मी का जो पति था मैं कहाँ यानी कि कहाँ वो नौकरी करता था। लक्ष्मी का जो पति थे ना वो कहाँ नौकरी करता था ये बाबू, तो याद रखिएगा कलकत्ता में करता था। कहाँ करता था बाबू, याद रखिएगा लक्ष्मी का जो पति है वो कहाँ करता था, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था बाबू, याद रखिएगा जो बाबा साहब थे ना उनका जो जन्म हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा आप कौन से ईस्वी में हुआ था, 1891 ईस्वी में हुआ था। क्या सही है जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ईसा की 14वीं सदी से यानी कि 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लाखों लिपि को कहा, बताइए लेखों यानी कि लेखों की लिपि को कहा, क्या कहा लेखों की लिपि का, तो याद रखिए क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंदी नागरी, ठीक है, नंदी नागरी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 15 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, कौन सा संज्ञा का भेद है बाबू बताइएगा, संज्ञा का इसमें से कौन सा भेद है, तो आप लोग को देखते ही पता चल रहा होगा संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक। देखिए देखते ही पता चल रहा है कौन सा वाचक बाबू, व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक इनमें से कौन सा यानी कि सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक बताइएगा इसमें से पुरुषवाचक किसमें हो रहा है, यानी कि 16 का जो राइट आंसर हो जाए पुरुषवाचक किसमें आता है, तो निजवाचक में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, बताइएगा जो लेखक तो अपने पिता से जो मांगना चाहते थे ना वो क्या मांगना चाहते थे, तो मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा क्या होता, बताइएगा सेन साहब के जो आंखों का तारा जो था वो कौन था, तो खोखा था। कौन था बाबू, याद रखिएगा खोखा था, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो बताइएगा मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा को हो सकता है, किससे हो सकता है, तो खोखा का हो सकता है, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू, एक एक प्रश्न आप लोग याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है ना वो कौन सा हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। कौन इसका लेखक है या रचित पाठ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, रामनाथ बिनो बिराथे जागी जगमा, जो ये पंक्ति है वो किसकी है, ये जो पंक्ति है ना बाबू किसकी है, तो आप लोग को याद रखना, देखते ही पता चला राम नाम बिरात यानी कि बिराथे यानी गुरु नानक है, किसका बाबू, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुज शब्द का उपसर्ग बताएगा, अनुज शब्द का उपसर्ग बहुत बार उपसर्ग आप लोग को बताएं, समझ चुके होंगे, बताइएगा अनुज कौन सा उपसर्ग है, अनुज, ठीक है, अनुज अनु आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, बताइएगा प्रगतिशील जो साहित्य का संबंध है ना वो किससे संबंध है, रिलेशन बताइएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मार्क्स के विचारों से, क्या हो जाएगा बाबू, मार्क्स के विचारों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी कि सुशीर बांधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, बताइएगा सुशीर बांधों में शाह की यानी कि उपाधि प्राप्त है, बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू बताइएगा, यानी 24 का जो राइट जवाब हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, नागरी लिपि का जो पाठ का लेखक है ना कौन सा हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा गुना कारमूले, कौन सा हो जाएगा बाबू, गुना कारमूले। और नागरी लिपि का पाठ का लेखक कौन है, गुना कारमूले। चलिए इसका ट्रिक भी आप लोग को बता दिए हैं इस चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप लोग लिपि पाठ का नाम एकदम एक बार अगर देखते ही आप लोग बाबू 100% गारंटी है कि आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को एग्जाम से पहले भी आप लोग देंगे कि आप लोग देख कर जाइएगा उसको, एक बार में आप लोग एकदम याद करके याद हो जाएगा, आदम वहाँ पर एकदम लगा कर आ जाना सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का 26 नंबर, मंगू जन्म से क्या थे, तो मंगू जन्म से क्या थे बताइएगा, मंगू जन्म से क्या थे, तो पागल थे, ठीक है, क्या थे, तो पागल थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास है, जहाँ दोनों पद यानी कि दोनों पद जो है वो प्रधान है, उसको उस समास को हम लोग जो बोलेंगे ना
क्या बोलेंगे तो द्वंद्व समास बोलेंगे, ठीक है, द्वंद्व समास बोलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य, 28 नंबर प्रश्न बताइएगा, इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वो रोटी जो हो जाएगा ताजी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कविता नहीं है, इनमें से कौन सा जो है बाबू कविता नहीं है, 29 का जो राइट जवाब हो जाएगा कविता कौन नहीं है, तो अभिन्यु जो है ना वो कविता नहीं है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी, बताइएगा। सेन साहब के जो कार का ना वो कीमत थी वो 7,500 थी, कितने थे बाबू, 7,500, ठीक है, याद रखिएगा 7,500। ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बताइएगा। सर्वनाम का जो भेद होते हैं ना बाबू कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, कितने होते हैं बाबू, याद रखिएगा 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का है धरती कब तक घूमेगी, ये पाठ का लेखक धरती जो है वो कब तक घूमेगी, बताइएगा बाबू, धरती कब तक घूमेगी, कौन इसका पाठ का लेखक है, तो आप लोग को पता होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सावरदैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, सावरदैया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी 33 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि नाखून का प्रतीक है, जो नाखून का प्रतीक है यहाँ पर देखिए आ जाएगा ऑप्शन ए में पांचवें वृत्त का, ऑप्शन बी में आप लोगों को मानव यानी कि मानवता का हो जाएगा, ऑप्शन सी में प्रेम का, ऑप्शन डी यानी कि पुरुष का, पौरुष का, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्लेषण यानी कि विशेषण की विशेषताओं को बताने वाले को क्या बोला जाता है, बताइएगा। विशेषण को विशेषता बतलाने वालों को जो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है बाबू, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि 34 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, यानी कि परिविशेषण बताता, क्या बताता है, यानी कि परिविशेषण, ऑप्शन नंबर 34 का जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कर्मधारय समास नहीं, इसमें से कौन सा जवाब वो कर्मधारय समास नहीं है, कौन सा नहीं है, तो जो चवनी है वो कर्मधारय समास में नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदे, बताइए लेखक का जो पिता था ना वो कितने मछलियाँ खरीदे थे, तो याद रखिएगा 3, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो सूत्रपात किया बताइएगा, यानी 37 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, बताइएगा मैं, यानी कि कविता के प्रयोगवाद का सूत्रपात जो किया, बताइएगा 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, एक ऑप्शन जो है इसमें छूटा हुआ है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो इसमें जो होना चाहिए क्या होना चाहिए बताइएगा, इसका कमेंट जरूर लगाइएगा। हिंदी के कविता का प्रयोगवाद का सूत्रपात जो किए थे वो कौन किए थे, ऑप्शन नंबर डी में, इसमें से कोई नहीं, डी में चलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम पर गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, आप लोग को याद रखना कहाँ गिराया गया था, तो जापान में गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था बाबू, जापान में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाते विश्वास की कहानी का मुख्य पात्र है, यानी ढाते विश्वास की कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन सा है, ढाते विश्वास कौन सा हो जाएगा बाबू, मंगमा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइएगा, ढाते विश्वास पूछ रहा है ना, ढाते विश्वास में कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है, मंगमा दही वाला में, चलिए इसमें जो हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ज्योति में उदाहरण है, बताइएगा ज्योति में का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो बताइएगा तो स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अज्ञेय का पूरा नाम बताइएगा, अज्ञेय का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे सजिदानंद हरिश्चंद्र बच्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम लाजवाब आंसर बाबू, एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रामविलास शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संधि के पीछे संधि के भेद होते हैं, आप लोगों को पता होगा संधि के कितने भेद होते हैं बाबू, याद रखिएगा आप लोग, कितने होते हैं संधि का भेद, तो 3 होते हैं, कितने होते हैं संधि का, स्वर संधि और क्या होता है व्यंजन संधि और क्या होता है विसर्ग संधि, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गुणवाचक गुण यानी कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, गुणवान शब्द में प्रत्यय है, गुणवान, वान क्या लास्ट में आ रहा है यानी कि वान आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो था वो किससे था, बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था ना वो किससे था, बिस्मिल्लाह खां का भी था शहनाई से, याद रखिएगा क्या था, शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत का पाठ का रिश्ते कौन है, बताइए 20 के दांत का
जो विद्या है वो कौन सा है, विद्या यानी कि कौन से लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है, तो विद्या जो है वही कहानी है, ठीक है, याद रखिएगा। परिणाम वाचक का विशेषण है, परिणाम वाचक का जो विशेषण है वो कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, बताएगा। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, कौन सा हो जाएगा बाबू, यानी 48 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ढाहते विश्वास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद बताएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है बाबू, याद रखिएगा। विद्यालय जो क्या होता है, विद्या जोड़ आलय, क्या होता है बाबू, विद्या जोड़ आलय होता है, याद रखिएगा। विद्या जो क्या होता है, आलय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न बताइएगा क्या हो जाएगा, हिंदी लिखी जाती है, बताइएगा। हिंदी लिखी जाती है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी में ही लिखी जाती है, याद रखिएगा। किसमें होता है बाबू, देवनागरी में। तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आप लोग का पाना चाहते हैं तो जस्टेबल एजुकेशन आप लोग सर्च करेंगे और .com लगाकर आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर सारा आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, धीरे धीरे अपडेट सारा चीज़ होते जा रहा है। आप लोग को सारा व्यवस्था आप लोग को उसी चैनल यानी कि उसी वेबसाइट पर मिलने वाला है। तो आप लोग जो यहाँ पर लिखा गया है इसी को आप लोग जाकर सर्च करेंगे। आप लोग गूगल पर जाइए, फटाफट सभी लोग आकर सर्च करके आप लोग यहाँ से देख लेंगे क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहा है आपके लिए। लेकिन ये सब नोटिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब नोटिफिकेशन अगर नहीं जानते हो तो बिहार बोर्ड में आप लोग को रिजल्ट में बहुत ही परेशानी होगी। सारा नोटिफिकेशन आप लोग को जानना जरूरी है, क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। जो भी बताया जाएगा इस पर 100% श्योर बताया जाएगा बाबू। तो आप लोग फेक बिल्कुल नहीं समझिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।